प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में। साल 2022 में मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। जो स्मार्त वर्ग के लोग हैं उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखना है और जो वैष्णव वर्ग के लोग हैं उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखना है और इस व्रत का पारण कब करना है। हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी व्रत का क्या महत्व है और मोक्षदा एकादशी व्रत के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम इसी प्रकार की नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रदर्शकों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। नाम से ही प्रतीत होता है मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें अपने जीवन में मनवांछित फल तो मिलता ही है, लेकिन अंत समय में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष बना हुआ है, आपके जो पितृदेव हैं वो नरक में दुख भोग रहे हैं, तो आपने मोक्षदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत का जो पुण्य है अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी इसी दिन दिया था, इसलिए इसको गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अर्थात गीता जयंती उत्सव भी मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ही मनाई जाती है। प्रदर्शकों, मोक्षदा एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन सुबह 5:33 पर हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 4 दिसंबर रविवार के दिन सुबह 5:57 पर हो जाएगा। अब जो स्मार्त वर्ग के लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर शनिवार के दिन करना चाहिए और इसका पारण 4 दिसंबर यानी रविवार के दिन सुबह सूर्य उदय के बाद कर लेना चाहिए। जो वैष्णव वर्ग के लोग हैं, जो साधु संत सन्यासी हैं, उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत 4 दिसंबर यानी रविवार के दिन रखना चाहिए और इसका जो पारण है वो 5 दिसंबर सोमवार के दिन सुबह सूर्य उदय के बाद कर लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन हमें व्रत रखने से एक दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। जिस दिन हम व्रत रख रहे हैं उससे एक दिन पहले ही हमें तामसिक भोजन को छोड़ देना चाहिए। एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन हमें शुरू कर देना चाहिए। जिस दिन हमें व्रत रखना है उस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। सबसे पहले हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र और अपने एड्रेस का उच्चारण करना चाहिए। आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना का चिंतन भी आपने अपने मन ही मन में करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विष्णु भगवान, हे दामोदर भगवान, मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने जा रही हूं या रखने जा रहा हूं। मुझ में इतनी ताकत देना कि इस व्रत को मैं सही तरीके से पूर्ण कर सकूं। इसके बाद आपने भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा विशेष रूप से इस दिन करनी चाहिए। पूजा के बाद आपने पूरा दिन भगवान का भजन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। दिन भर किसी की भी आपने चर्चा चुगली नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मन को शांत रख के इस व्रत का पालन आपने करना चाहिए। प्रदर्शकों,
अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत का जो पुण्य फल होता है वो 100% आपको मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आप इस व्रत का पालन इसी तरीके से जरूर करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।